आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से दिल्ली में मुलाकात की और यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि तालिबान सरकार के गठन के बाद कोई तालिबान का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर पहली बार आया है और यह रणनीतिक मुलाकात मानी जा रही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि जो मानवीय सहायता दी जा रही है भारत की तरफ से अफगानिस्तान को वो आगे भी जारी रखी जाएगी। और एक बड़ा फैसला भी आज की मुलाकात के बाद किया गया कि 2021 के बाद काबुल में बंद भारतीय दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, काफी सकारात्मक मुलाकात रही है दोनों के बीच में और भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा भी दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि मुलाकात क्यों अहम है। फिर से दूतावास खोलना है, ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। 2021 से काबुल में भारतीय दूतावास बंद है और अब इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। काबुल में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने का ऐलान आज ही किया गया भारत के विदेश मंत्री की तरफ से। जयशंकर ने 6 नई परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में भारत की भूमिका काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। मुत्तकी ने भारतीय कंपनियों को माइनिंग सेक्टर में निवेश का न्योता दिया है और विकास सहयोग में 20 एम्बुलेंस भी दी गई हैं। मुत्तकी ने भारतीय कंपनियों को माइनिंग सेक्टर्स में आने के लिए न्योता दिया है। वीजा सुविधाएं लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए वीजा की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन पर खास ध्यान दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। आतंकवाद पर दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात भी कही है, यानी कि आज की मुलाकात में ये तमाम सारी बातें दोनों के बीच में हुई हैं। आमिर खान मुत्तकी का भारत का दौरा काफी अहम माना जा रहा है और आज एस जयशंकर और मुत्तकी की बैठक में सबसे अहम फैसला काबुल में दूतावास खोलने को लेकर किया गया है। India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी को एम्बुलेंस की चाबियां भी सौंपी। उसकी भी तस्वीरें, ये तस्वीर आप देखिए। दोनों के बीच में सकारात्मक मुलाकात रही है। 20 एम्बुलेंस देने का वादा किया है भारत ने और आज 5 एम्बुलेंस की चाबी और एम्बुलेंस सौंपी गई है। मुलाकात की बात की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एस जयशंकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को चाबी देते हुए नजर आ रही हैं और सौंपे गए 5 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को करीब 20 एम्बुलेंस दी जानी है। एम्बुलेंस के अलावा अन्य चिकित्सा उपकरण का भी हिस्सा दिया जाएगा और यह सहयोग स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। काफी अहम यह कदम माना जा रहा है। भारत दौरे पर आए मुत्तकी ने अपनी बातों से पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। मुत्तकी ने कहा कि वो किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देंगे। ये सीधा संदेश था पाकिस्तान के लिए जो अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको पनपने देता है, उनको पालता है, उन पर पैसे खर्च करता है। अफगानिस्तान की तरफ से साफ कह दिया गया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश यानी कि सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। ये मुत्तकी की तरफ से पाकिस्तान को साफ शब्दों में एक इशारा किया गया है और इसके अलावा डायरेक्ट उन्होंने टिप्पणी तो नहीं की। वहीं सीमा पार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए, मुत्तकी की तरफ से कहा गया है। उसे सीमा पार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। अफगान जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी को शक है तो वो ब्रिटेन, सोवियत रूस या फिर अमेरिका से पूछ ले। ये पाकिस्तान के लिए साफ संदेश था। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाती हूं। भारत ने अफगानिस्तान को बताया निकटस्थ पड़ोसी। भारत और अफगानिस्तान की जमीनी सीमा मात्र 106 किलोमीटर लंबी है, लेकिन पार्टनर काफी ज्यादा अहम है। ये वखान कॉरिडोर का इलाका है जो सामरिक तौर पर काफी अहम माना जाता है भारत के लिए। ऐसे में भारत की ओर से अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताना पीओके की स्थिति पर पाकिस्तान की आंख खोलने की कोशिश मानी जा रही है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से सीधी चुनौती भी दी गई है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ पीओके पर उसके अवैध कब्जे को लेकर ही नहीं बोला,
बल्कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ही सीमा पार वाले आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। और जयशंकर का यह स्टेटमेंट कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को और मिर्ची लगाने वाला है। दरअसल भारत जानता है कि उसके लिए अफगानिस्तान कितना अहम है और इसीलिए इसी वजह से साझेदारी भी बढ़ाई जा रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों जरूरी है? मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है अफगानिस्तान को, इसीलिए भारत के अफगानिस्तान काफी ज्यादा अहम है। इसके अलावा अफगानिस्तान की भूमिका हमेशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए भी भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान भारत के रीजनल लीडर की अगर बात करें तो बड़ी ताकत और बनने की दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। साथ ही संसाधनों को लेकर चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा और पाकिस्तानी प्रभाव का मुकाबला करने की भी इसकी आवश्यकता में इसमें शामिल है और इसी वजह से अफगानिस्तान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। अफगानिस्तान में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में है और भारत इन क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से लाभकारी सहयोग की संभावनाएं देखता है। इसी वजह से भारत अफगानिस्तान के साथ में सहयोग बढ़ा रहा है, साझेदारी बढ़ा रहा है। जबकि 2021 के बाद जब वहां पर तालिबान की सरकार आई थी और उसके बाद दूरियां कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद ये दूरियां कम हुई और आज की जो बैठक थी काफी अहम मानी जा रही। दक्षिण और मध्य एशिया के चौराहों पर अफगानिस्तान की स्थिति से भारत के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, काफी ज्यादा अहम है। वहीं आतंक पर चोट, ये रणनीतिक साझेदारी हुई। अफगानिस्तान इस क्षेत्र में अस्थिरता और आतंकवाद का एक प्रमुख जगह रहा है और भारत का उस देश में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हित है।